हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई थी, इसका फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और 4 दिसंबर इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है और भी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर या फिर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस दोनों वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो डेट आई थी, सबसे पहले 28 अक्टूबर को आई थी और 27 नवंबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। फिर इसे एक्सटेंड किया गया और 4 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। और इसके लिए जो आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करेंगे, इसके लिए 6 दिसंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो स्टूडेंट होंगे, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है और एससी, एसटी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जितनी भी महिला अभ्यर्थी इसको फॉर्म भरेंगी, उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर फ़ी रिफंड के बारे में, यानी कि अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देते हैं, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें 400 रुपये और अदर जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये वापस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रिफंड में हो जाएगा कब? इन आफ्टर स्टेज 1 एग्ज़ाम, यानी कि आप अगर सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके इतने पैसे वापस किए जाएंगे। अब आइए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो एज लिमिट है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल के लिए। टोटल 3058 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर देखिए सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी हुई है। जनरल में 1280, ईडब्ल्यूएस के लिए 280 सीट, ओबीसी के लिए 773, एससी कैटेगरी के लिए 461 और एससी कैटेगरी के लिए 264 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है टोटल 3058 पोस्ट पर। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका इंटर पास होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका इंटर में 50% मार्क्स और एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट जो हैं उनको सिर्फ इंटर में पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग का मतलब कि टाइपिस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। इसके लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आप जो भी चूज़ करेंगे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा सीबीटी 1 और सीबीटी एग्ज़ाम 2 पास करने के बाद। तो आपका जो है इंग्लिश टाइपिंग के लिए देखिए यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग अगर आप चूज़ करते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद और भी सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इसमें सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा, फिर सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और फिर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट मिल जाएगा और आपको जिस भी जोन आप सेलेक्ट किए होंगे आपको उस जोन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है और ये 74 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको आपके लिए जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें हर एक पेज पर ले जाके आपको मैं दिखा दूंगा और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, उसका पे लेवल क्या है, सैलरी वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर और जब स्क्रॉल करते हैं तो और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी मिलेंगी। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको अपना रेलवे की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका जो आपका एक पासवर्ड होगा, आपको रेलवे के द्वारा ही वो पासवर्ड मिला होगा। अगर आपने चेंज किया होगा तो वो पासवर्ड से और आपका ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि अपनी एज लिमिट में छूट चाहते होंगे, तो यहाँ पर देखिए सारी कैटेगरी के लिए एज लिमिट में उनको कितनी छूट मिलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। आपको अच्छे से, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पर। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है। पेज नंबर 18 से लेकर के आप देख सकते हैं, तो पेज नंबर 18, 19 और फिर 19 के बाद 20 और 20-21 पेज तक आपका यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आपको, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उन सभी चीज़ों का आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है और आप फॉर्म भरने के टाइम आपको वहाँ पर वो सबमिट करना है, वो दिखाना है कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं CBT 1 एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका जो CBT 1 एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका। और CBT 1 में आपको जो है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर आपको इसमें 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको जीके से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 और आपका प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग, अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत होता है एक क्वेश्चन, तो आपका 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है, ये यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद आपका जो सामान्य ज़रूरत यानी कि जीके है, उसका सिलेबस। जीके में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। और फिर आपका यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जीव विज्ञान जो है आपका 10th लेवल का, इसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। CBT 1 एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका CBT 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें टोटल प्रश्न 120 होंगे और इसमें भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज है। इसमें आपका जो जीके का क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 होगा। और यहाँ पर भी सेम सिलेबस लिखी गई है। CBT 1 और CBT 2 के लिए सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा आपका जो मार्क्स है, CBT 1 में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और CBT 2 में 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और दोनों ही एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ये दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आपने टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अपना पोस्ट चुना होगा, तो आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि इसी तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा और फिर आपको वहाँ पर जो एक पेपर और कंप्यूटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको वहाँ पर इसे टाइपिंग करना है। उसके बाद देखिए आपका ये होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें और जो भी सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए आप वो बनवा लें। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ताकि आपसे जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाए आप वहाँ पर वो सर्टिफिकेट दिखा सकें। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह से भर्ती बोर्ड के द्वारा आपको ईमेल या फिर मैसेज आएंगे फ़ोन पर, मोबाइल नंबर पर, और आपको जहाँ पर बुलाया जाएगा आपको वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल टेस्ट देना है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी और मैंने इसके बारे में भी बता दिया कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। आपको उस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।